आज हमारे बीच में इकोनॉमिक्स के टीचर और कंपनी सेक्रेटरी जो प्रारंभिक दौर से लेकर के और फाइनल ईयर एग्जीक्यूटिव और फाइनल ईयर तक पढ़ाने वाले श्री पीयूष जोशी जी उपस्थित हैं। मैं चाय वितराय में श्री पीयूष जोशी जी का स्वागत करता हूं। नमस्ते पीयूष जोशी जी। नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर। पीयूष जोशी जी, बगैर इधर उधर की बातों के जाने बगैर आपका टीचिंग लाइन में कहां से इंटरेस्ट आया? टीचिंग लाइन नॉर्मली लोग अवॉइड करते हैं। सर, जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ता था अपनी स्कूलिंग लाइफ में और इवन कॉलेज लाइफ में भी, तो उस समय से मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट आ रहा था। धीरे धीरे टीचिंग में इंटरेस्ट आ रहा था। और जब मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स को जो अपने फ्रेंड्स को पढ़ाता भी था, किसी के डाउट क्लियर करना है या किसी स्टूडेंट मेरे फ्रेंड को कुछ पूछना है डाउट, तो धीरे धीरे ना वहां से मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया। तो मेरे फ्रेंड्स बोलते थे, यार तू इतना अच्छा समझाता है, अच्छे से एक्सप्लेन करता है, तो टीचिंग लाइन में जा। तो वहां से सर धीरे धीरे टीचिंग लाइन में आया। फिर आपकी गाइडेंस मिली। फिर वहां से सर धीरे धीरे यात्रा चालू हुई। तो आज बस चली रही सर यात्रा। हाँ पीयूष जोशी जी, आप टीचिंग तो करते हैं। आप 12th के स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स के साथ साथ सीएस के बच्चों की क्लासेस लेते हैं। और इस बीच में आप मैट यूनिवर्सिटी से पिछले 3-4 साल से पीएचडी कर रहे हैं, जो शायद अंतिम स्टेज में है जहां तक मुझे जानकारी है। तो आप ये समय कैसे निकालते थे और कैसे करते थे? जैसे कि सर सुबह से लेके लगभग शाम तक क्लासेस रहती थी रेगुलर। तो क्लास 12 के बच्चों को, सीएस वाले बच्चों को, 11 के बच्चों को लगातार पढ़ाता था। और उसके बाद बीच बीच में जैसे कि रात को मैं अपना पीएचडी की तैयारी करता था, थीसिस के बारे में लिखता था, और जो मेरे रिसर्च की चीजें हैं, जो मेरा टॉपिक है उसके बारे में ढूंढता था, और जो मेरे कलेक्शन है, फिर कॉलेज की क्लासेस अटेंड करना। तो वो सर थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाता था, क्योंकि अब ठान लिया था मैंने करना ही है कि यार पीएचडी करना है। बस मेरे मन में था कि पीएचडी करना है। तो सर जब ठान लिया हमने, तो उसका रास्ता निकलता जाता है, समय भी निकलता जाता है। तो बस वो सर वहीं से चालू हुआ, और अब लगभग मैं आखिरी में आ गया हूँ। होपफुली कि 1-1.5 महीने में अवार्ड हो जाएगा सर। पीयूष जोशी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप पीएचडी का तो तैयारी कर ही रहे हैं, और बीच में ये एक धुन आपके अंदर आई कि आप इकोनॉमिक्स रेगुलर पढ़ाते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपने आज से 2 साल पहले बनाया। तो ये आप वर्ल्ड रिकॉर्ड के इस इकोनॉमिक्स के लंबे दौर को कैसे आपने तय किया? सबसे पहले तो सर जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का जुनून था, ये आपने ही मेरे अंदर डाला कि भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, ऐसा कुछ नया चीज करें हमारे इंस्टीट्यूट के लिए। हम कुछ ऐसी नई चीज करें जो छत्तीसगढ़ में और पूरे वर्ल्ड में एक अलग सी चीज हो। तो बस वहां से हमारी प्लानिंग चालू हुई थी। और फिर क्योंकि जो प्रोटोकॉल था सर उसका काफी टफ प्रोटोकॉल था, कि उसमें जो रेगुलर पढ़ाना है, उसमें खड़े रहना है, कितने देर बैठना है, ब्रेक कैसे लेना है और कितने देर का ब्रेक होगा, रिकॉर्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए, वॉइस रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, सेटिंग अरेंजमेंट, तो सारा बहुत सारा उसमें प्रोटोकॉल था, टफ प्रोटोकॉल था। तो उसके लिए हमने प्रैक्टिस चालू करी थी, लगभग 1 महीने से हमने चालू करी थी। तो पहले 4 घंटे रेगुलर पढ़ाता था, फिर उसको धीरे धीरे 8 आवर्स किया मैंने। फिर बीच बीच में कभी कभी बच्चों की सैटरडे संडे को लंबी क्लास रख लेता था, जैसे कि 10 घंटे 12 घंटे की। तो उसमें ही वो धीरे धीरे सर प्रैक्टिस में आता गया। और फिर एट लास्ट मैंने जो अटेम्प्ट किया वो 23 आवर्स और 30 मिनट, मतलब 23.5 घंटे का रिकॉर्ड मैंने उसमें कंप्लीट किया सर। रेगुलर आपने 23.5 घंटे इकोनॉमिक्स आपने पढ़ाया है। तो मैं ये जानना चाहूंगा पीयूष जी, जो 23.5 घंटे आप इकोनॉमिक्स पढ़ाए थे, तो आप कितने बजे स्टार्ट हुए थे, कितने बजे आपने पढ़ाना शुरू किया था? लगभग सर हमने चालू किया था सुबह 5 बजे से। सुबह 5 बजे हमने डॉट चालू कर दिया था। और उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि तैयारी काफी दिन से चल रही थी, तो एक मेंटल प्रेशर भी रहता है सर, क्योंकि तैयारी चलती रहती है तो देख के अपने ऑटोमेटिकली मेंटल प्रेशर भी रहता है। तो सुबह मैंने 5 बजे से चालू किया। फिर जो चालू हुआ तो फिर धीरे करते करते मैं नेक्स्ट डे तक 4:30, मतलब सुबह के 4:30 बजे मैंने उसको एंड किया। और तब मैं जाके मेरा 23.5 घंटे का लगभग रिकॉर्ड कंप्लीट हुआ सर। पीयूष जोशी जी, हाँ ये भी जानना चाहूंगा कि इसमें जो खाने के लिए या और जो जरूरत की कुछ चीजें होती है, उसके लिए आपको कितने देर में ब्रेक मिलता था और कितने समय का मिलता था? उसमें सर प्रोटोकॉल ऐसा था कि जो 3 आवर्स के बाद, मतलब 3 घंटे के बाद आप 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। अब उस 15 मिनट के ड्यूरेशन में ही आपको अगर वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, खाना खाना है, किसी से बात करना है, जो भी आपका समय है वो 15 मिनट्स का ही है।
अब आप उसमें खाना खा लीजिए, अपना लंच कर लीजिए, ब्रेकफास्ट ले लीजिए या वॉशरूम, जो भी आपकी चीजें हैं। तो हमने उसको क्या किया कि 10 से 12 मिनट का एक टेन्योर बना दिया कि 15 मिनट्स अगर हमने कुछ प्लस माइनस हुआ दिक्कत हो जाएगी, तो हमने उसको 10 से 12 मिनट्स का एक शेड्यूल बना दिया कि हर 3 आवर्स के बाद, 3 घंटे के बाद 10 से 12 मिनट का मैं ब्रेक लेता था। उसी में पानी पीना है, जो भी हमारे जो चार्ट, प्रॉपर एक डाइट चार्ट बना हुआ था सर उसका कि ये चीजें लेना है, क्योंकि सर्वाइवल है तो कुछ भी ऐसा चीज ना खाएं जिससे कोई कुछ हेल्थ इश्यूज हो। तो उसका प्रॉपर जो चार्ट था उसके हिसाब से हमने उसके डाइटिंग प्लान करके रखी थी। तो उसके हिसाब से 10 से 15 मिनट्स का ब्रेक होता था और ऐसे 3 घंटे का 3 आवर्स का ब्रेक होता था। तो ऐसा करते करते वो पूरा कंप्लीट हुआ। पीयूष जोशी जी, आप जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और इसके पहले का जो इतिहास आपका है या इसके पहले की जो बातें हैं, आप स्कूल में बहुत अच्छा हाउस कैप्टन भी हुआ करते थे और बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते थे। तो पीयूष जोशी फुटबॉल को छोड़ करके टीचर, ये थोड़ा सा मतलब ऐसा तो नहीं कि लात मारने का काम उधर था, इधर हाथ मारने का क्या काम? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं सर। जैसे मैंने बताया आपको कि मैं पढ़ाता, जब पढ़ता था मैं स्कूल में और इवन कॉलेज में भी, तो अपने जो फ्रेंड्स थे जिनको कुछ डाउट रहता था तो उनका क्लियर कर देता था। तो ये सब करते करते धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में आया। लेकिन स्पोर्ट्स में, क्योंकि मैं पहले से मेरा इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में, तो मैं क्लास 6 से, जब मैं क्लास 6 का था सर, तब मैंने फुटबॉल खेलना चालू किया था अपने स्कूल से। तो पहले साल तो मुझे बहुत मुश्किल से लेकर के गए खेलने के लिए। जब जैसे स्कूल से बाहर खेलने ले जाते हैं तो मैं बाहर बैठा करता था, बेंच में जिसको बोलते थे, बेंच में बाहर बैठता था। और 7 से मैं खेलना चालू किया, फिर धीरे धीरे वैसे ही खेल पे इंटरेस्ट बढ़ता गया सर। आप तो नेशनल तक खेले हैं, आप स्कूल में हाउस कैप्टन भी हुआ करते थे, इसके बाद आप किसी क्लब के लिए भी खेलते थे, और ऐसा खेलने के बाद फुटबॉल को आप आज भी फुटबॉल खेलते हैं या फुटबॉल अब छूट गया आपकी जिंदगी से, और कहीं मलाल है कि मैं फुटबॉल मलाल तो है, ऐसा नहीं है कि मलाल नहीं है, क्योंकि नेशनल तक खेलने के बाद फिर उसको छोड़ करके टीचिंग लाइन पे आना थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन ये नहीं है कि सर मैंने अभी छोड़ा नहीं है। जो भी मुझे चांस मिलता है, चाहे वो फुटबॉल खेलने का हो, बारिश में फुटबॉल खेलने का हो, या कभी फुटबॉल इवन मैच देखने का भी हो, जैसे भिलाई में हमारे टूर्नामेंट होता है तो मैं रात को टाइम निकाल के भी कई बार मैच देखने जाता हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है फुटबॉल में, तो वहां भी देखने जाता हूँ। या कभी और भी कभी स्पोर्ट्स का चांस मिलता है तो बिल्कुल सर मैं उसको खेलता हूँ, ताकि फिटनेस मेंटेन रहे और ऐसा ना हो कि बिल्कुल मैं खेल से अलग हो जाऊँ। आज जो पीयूष एक टीचर के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, अपनी फिटनेस के लिए अपने पुराने शौक को जिंदा रखे, यानी फुटबॉल भी खेलते हैं। पीयूष, जैसे आज के जो बच्चे, जो आज का जो यूथ है, उनके लिए अगर कुछ कहना होगा तो 2-3 लाइन में आप क्या कहोगे? बच्चों के लिए सर मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले फोकस्ड रहें, पहले से प्लान कर लें क्या है, कैसा करना है, लाइफ में क्या करना है, ये पहले से प्लान कर लें। बहुत सारे, जैसे कि मैं टीचिंग लाइन पे हूँ तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो पहले से प्लान नहीं कर पाते हैं। कि जैसे कि वो देखा कि ये इस भैया ने ये किया तो वो भी वही करने लग जाते हैं, या कोई एक चाचा जी ने ये समझाया तो वो करने लग जाते हैं। अपना क्या इंटरेस्ट है, आपको क्या अच्छा लगता है, वो चीज करो। और अगर इंटरेस्ट को हम अपना प्रोफेशन बना लेंगे, पैशन को जो हम कहते हैं जो नॉर्मली कि पैशन को प्रोफेशन बना लो, वो अगर बच्चे कर लें तो सर काफी, मतलब कभी ऐसा दिखे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। और 2-3 चीजें हैं कि बच्चा अगर ऑनेस्ट रहे अपनी चीजों को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, अपने गोल्स को लेकर के, तो सर फिर कोई रोक नहीं सकता उनको सक्सेस अचीव करने के लिए। यानी कि यहाँ पर कहना ये है कि आप अपने इंटरेस्ट को पहचानो और इंटरेस्ट के अनुसार आगे बढ़ो, न कि दूसरे के कहने के अनुसार। दूसरे की कही हुई बातों को सुनो, वहां से ज्ञान अर्जित करो और अपने इंटरेस्ट को खोजो। जब आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ जाओगे। पीयूष जी, मैं आपसे, जो मेरा अगला प्रश्न है वो यूथ को लेकर के ही है कि यूथ आज थोड़ा मोबाइल में ही हर जगह पढ़ाई चल रही है, मोबाइल बहुत ज्यादा जरूरी भी हो गया है। तो आज यूथ ये मोबाइल के पढ़ते पढ़ते कहीं इधर उधर भटकाव की ओर है, ऐसा कहीं आपको लगता है क्या? तो कैसे इन सब चीजों से उभरे? सर देखिए, अभी जो सिस्टम चल रहा है, कोविड का जो सिचुएशन आया, तो इवन बच्चों की बात करें या कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो मोबाइल या ऑनलाइन स्टडीज ही अभी चल रही है। और आगे भी ये सब चीज फ्यूचर ही सर ऑनलाइन स्टडीज का ही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उसका जो मजा है वो सर, ऑफलाइन क्लासेस का जो स्कोप है वो सर कहीं कम नहीं होगा।
क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में जो हम टीचर से सामने देखते हैं, उनके एक्सप्रेशंस होते हैं, वो हमको कई बार मार भी देगा, डांट भी देंगे, तो उनका जो एक चार्म रहता है सर वो कभी जाएगा नहीं। और मोबाइल का सर ऐसा है कि उसका बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे हर चीज का सर एक पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है कि अगर मुझे उसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है, जैसे आज अगर हम बात करें मोबाइल की, तो उससे क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, यूट्यूब से देखते हैं, काफी चीजें गूगल से सर्च हो जाती है, आपको नॉलेज मिलता रहता है वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है। और उसका एक लिमिट रखें कि उसका मिसयूज ना करें। हर चीज का यूज और मिसयूज है, तो मिसयूज ना करें, लिमिट तक अगर यूज करेंगे तो मोबाइल बहुत ही अच्छी चीज है और आगे वो काफी बेनिफिशियल रहेगी सर। यानी पीयूष जी का कहना ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन को कंपेयर करें तो ऑफलाइन ऑलवेज बेटर देन ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन का भी अपना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस विपरीत परिस्थिति में इन सब चीजों के लिए आप पीयूष जी, मैं इन बातों से अलग हटते हुए पूछूंगा कि कोविड में बच्चे थोड़े परेशान से हो गए हैं और काफी समय घर में रह रहे हैं बच्चे, तो इन सब चीजों में वो अपने आप को कैसे पिकअप लें या कैसे अपने आप को डिमोरलाइज होने से रोकें? जैसे कि घर में रहे रहे सर, चार दीवारी के अंदर या घर पे जो जितने भी 4-5 मेंबर हैं, उनसे ही इंटरेक्ट करते करते बच्चों का, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने इन कुछ 1-2 साल में देखा है, बच्चों को एनालाइज किया है अपने टीचिंग लाइन में, कि उनका थोड़ा सा सोचने की जो एरिया है, सोचने का जो एरिया है, वो थोड़ा सा लिमिटेड होता जा रहा है, क्योंकि वो अपने सर्कल में नहीं जा पाते हैं, टीचर से नहीं मिल रहे हैं, स्कूल में कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो उनका जो स्कोप है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं सर, मैंने देखा है काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स में वेबिनार होते हैं, सेमिनार होते हैं, तो वो अगर अटेंड करेंगे, मुझे लगता है कि सर बहुत ही नेग्लिजिबल होगा कि अगर मैं अपनी लाइफ के लिए, अगर मैं किसी अच्छी चीज के लिए 500 या 1000 रुपए खर्च करूंगा और 1 घंटा अगर मुझे वो स्पीकर को सुनने मिल रहा है, घर में बैठे बैठे, वो भी कहीं जाना नहीं है, तैयार होके जाना नहीं है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा सर। क्योंकि हमारे समय में ये सारी चीजें थी नहीं, आज बच्चों को ये सारी चीजें, मोटिवेशन और कैरियर काउंसलिंग, ये सब चीज हैं। तो अगर वो अपॉर्चुनिटी अगर आए कि बाहर निकले और कोई सेमिनार है, कोई वेबिनार अटेंड करें या किसी जो काउंसलर है उनसे मिले, तो वो डेफिनेटली सर इंप्रूव कर पाएंगे जो भी उनकी प्रॉब्लम है। यानी कि जब डिमोरलाइज हो रहे हैं, थोड़ा परेशान हो रहे हैं, तो किसी अच्छे वेबिनार या अच्छी ऑनलाइन क्लास को 1-2 घंटे के लिए ज्वाइन करें, जो उनको मदद करेगी और वो उन चीजों से उबर पाएंगे। पीयूष जी, चेंज भी फील करेंगे, वो चेंज फील करेंगे। पीयूष जी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ यहाँ पे बच्चों के सिलसिले में, कि बच्चा घर में रहते रहते जो बोर है, तो वो अपने आप को कैसे वो इंटरटेन करे या कैसे अपने आप को कंफर्टेबल जोन में ले आए? थोड़ा सा मोबाइल से दूर होना है। जो आज हम इसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया, जनरली वो एंटी सोशल मीडिया, मुझे मेरा पर्सनल व्यू है कि सर वो एंटी सोशल मीडिया बनता जा रहा है। कि ठीक है, मोबाइल का यूज है, अब ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है, वीडियोस देना है, लेक्चर्स देखना है, ओके, बट अगर पेरेंट्स से मिलें, क्योंकि पेरेंट्स से अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, तो सर पेरेंट्स से बेहतर और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छा गाइड हमको मिलेगा लाइफ में। तो पेरेंट्स से, भाई बहन से, या कोई सीनियर है, उनसे अगर हम बात करें, फोन पे नहीं, अगर हम जाके उनसे बताएं कि सर ये प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम, तो वो अगर हमको गाइड करेंगे, क्योंकि आज सिचुएशन ऐसी है सर कि घर से बाहर नहीं निकल सकते या थोड़ा सा प्रॉब्लम है चीजों को लेकर के, तो वो डेफिनेटली अपनी चीजों को इंप्रूव करेंगे अगर पेरेंट्स से डिस्कस करें तो। पीयूष के 2-3 ऐसे रोल मॉडल कौन है, या ऐसे 2-3 लोग जो आपको बहुत ज्यादा फैसिनेट करते हैं, ऐसे 2-3 लोगों के नाम बताएं जिनसे कि आप लर्न करते हैं, सीखते हैं, जो आपको प्रभावित करते हैं? सर एक तो है मेरे दादाजी, मतलब जिनको मैं देखा हूं, क्योंकि जनरली लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरा रोल मॉडल ये है, रोल मॉडल वो है, लेकिन जो मैंने अपने लाइफ में देखा है तो वो मेरे दादाजी हैं। कि जैसा उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया और जो भी चीजें वो, जैसे वो चीजों को मैनेज करते थे, विपरीत परिस्थिति आती थी तो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसी सिचुएशन को डील करना है, उनसे मैंने काफी चीजें सीखा और वो मेरे रोल मॉडल हैं। और अगर ऐसे बोलोगे, मतलब बाहर की अगर लाइफ में देखा जाए, तो भगत सिंह जी को मैं काफी फॉलो करता हूं, जो उनकी पॉलिसीज हैं, और वो मैं उनको काफी फॉलो करूंगा सर। बहुत ही बढ़िया। दादाजी और भगत सिंह आपको पसंद हैं बहुत ज्यादा। आपके पसंदीदा कोई हीरो होंगे, जिस फिल्म लाइन की किसी हीरो को पसंद करते हैं? हीरो में अगर एक्टिंग की बात करें, मतलब लुक वाइज, देखिए अलग अलग कैटेगरी होती है सर इसमें भी, लुक वाइज अलग, इकोनॉमिक्स यहाँ भी फिट कर दिया है कि इधर का स्ट्रक्चर ज्योग्राफिकल वाइज, मतलब दिखने में कोई कैसा है और एक्टिंग में कोई कैसा है। खैर, हाँ पीयूष जी, आपको ठीक है, कैसे 1-2 हीरो कौन से पसंद है? अगर मैं बात करूं सर एक्टिंग को लेकर के, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो मुझे पसंद है एक्टिंग को लेकर के।
फिटनेस के लिए अगर मैं बात करूंगा तो ऋतिक रोशन का फिटनेस डांस जो उनका है वो मुझे काफी पसंद आता है। तो ऐसे 2-3 मेरे जो हैं मुझे पसंद आते हैं। नाना पाटेकर जो है एक्टिंग को लेकर के वो बहुत उनका दमदार एक्टिंग रहता है, तो वो मुझे पसंद आते हैं। सर 2-3 एक्टर हैं जो अलग अलग क्राइटेरिया, कैसी मूवीज है उसके हिसाब से। ये मतलब यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स थोड़ा फिट कर दिए हो, किसी का कुछ ऐसा करके मुझे पसंद आता है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर मान लो आप टीचर नहीं होते तो क्या होते? मैं अगर टीचर नहीं होता तो सर मैं फुटबॉल ही खेलता और उसी में अपना कुछ फ्यूचर आगे देखता कि फुटबॉल ही का मैं कुछ रहता। मैं जाते जाते स्पोर्ट्स से मैं रहता हूँ, जाते जाते स्पोर्ट्स से मैं जुड़ता हूँ और स्पोर्ट्स में मुझे पसंद है सर। जाते जाते लास्ट एक लाइन आप जो यूथ के लिए कहना चाहेंगे वो बताइए। यूथ को बस सर मैं यही अपना एक सजेशन देना चाहूंगा अगेन कि फोकस्ड रहें, अपना गोल सेट करें। और जो मैंने आजकल देखा है यूथ को कि वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं सर, कि यार मुझे 8 लाख की नौकरी चाहिए, 10 लाख की नौकरी चाहिए। तो वो पैसे के पीछे ना भाग करके एक्सपीरियंस गेन करें लाइफ में, कि जितनी की भी आपकी सैलरी हो, अगर मुझे 20,000 या 25,000 की सैलरी मिल रही है और मुझे वहां से अगर सीखने मिल रहा है तो लाइफ में सर पैसा आप बाद में कमा लेंगे, लेकिन जो आपको सीखने को मिलेगा वो बाद में समय नहीं आएगा। तो अगर आपको समय अगर मिल रहा है आपको तो आप बिल्कुल उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें और सही जगह यूटिलाइज करें, यही मेरा यूथ से सजेशन है सर। बहुत ही बढ़िया। ये थी पीयूष जी से एकदम बेबाकी के साथ चर्चा, और फिर अगले शनिवार मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक अलविदा, नमस्ते। नमस्ते पीयूष जी। थैंक यू सर।